टू फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है और मैं खुश हूँ कि मुझे इस चीज़ पर आज रिएक्शन देने वाली हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग थे जो इनके बारे में जानना चाहते थे या ये यूट्यूब पर वापसी करें ये चाहते थे या उनको मोटिवेट करते थे कि वो ब्लॉगिंग करें। मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी की, देवरानी। वैसे उनको ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं भी यही चाहूँगी कि उनको कोई भी देवरानी शब्द से संबोधित ना करे, क्योंकि सबको लगता है कि वो अपने नाम से पहचाने जाएं। तो उनका नाम है कंचन तिवारी और मैं आज उनके लिए रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा और सिर्फ कंचन तिवारी को जानकर ही, मतलब उनको, वैसे उनको क्या, हमें भी नहीं, यदि कोई हमें भी किसी और के नाम से पहचानेगा तो शायद हमें भी उतना पसंद नहीं आएगा, और ख़ास तौर पर वह जो हमें पसंद ही नहीं करते हैं और हम उन्हीं के नाम से पहचाने जाएं तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। तो ये उनकी रिक्वेस्ट मान लीजिए या उनकी इच्छा भी है कि उनको उनके नाम से जाना जाए। तो बहुत दिन बाद जो पहले के लाइव या वीडियोस देखे होंगे तो पता होगा, आज से लगभग 3 साढ़े 3 4 महीने पहले इन्होंने एक डिसीज़न लिया था कि ये वाईटी पर अपनी फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ देंगी। और उस टाइम बहुत सारे लोग शॉक भी हुए थे, क्योंकि सबको पता है कि ये जिनकी रिश्तेदार हैं या थी, वो तो अपना काम आज भी कर रही हैं, पर वो कहीं ना कहीं पूरा जोर लगा रही थी कि सामने वाली पार्टी, मतलब कि कंचन जी, वीडियोस ना ही लाए सोशल मीडिया पर खास करके और वाईटी पर ज़्यादातर, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अखर रहा था कि उनकी कुछ जो चीज़ें हैं या जो उन्होंने रायता फैलाया है वो सब चीज़ें उनको पता है और वो कहीं यूट्यूब पर ना दें। और बहुत ज़्यादा उनकी ट्रोलिंग भी करवाई जा रही थी उस टाइम पर। एक जो अभी बट सावित्री वाला जो सब कुछ हुआ था उसके बाद से उनकी वीडियोज़ आना बंद हो गई थी, तो तभी से उनकी वीडियोज़ बंद हो गई थी। पर कल जो कंचन जी लाइव आई, पूरा पहले एक कम्युनिटी पोस्ट आया था, उसके बाद वो लाइव भी आई थी और लाइव भी अच्छे टाइम तक रही उनकी लाइव, लगभग 1 घंटे तक। और सबसे अच्छी बात ये थी, जो रूप हम लोग उनका देखना चाहते थे या जो हम चाहते थे कि वो अपने लिए बोलें, यदि उनके साथ कुछ भी अच्छा हुआ है वो बोले या यदि कुछ बुरा हुआ है वो बोले, तो हर ज़्यादातर ऑडियंस उनके बोलने से खुश ही है और उन्हीं लोगों में से हम लोग हैं कि वो आकर आज जो बोली है, शायद लेट हो गया है पर देर आए सबेर आए, ऐसा एक कहावत भी है कि जब जागो तभी सवेरा। हो सकता है वो अभी हिम्मत जुटा पाई। उन्होंने कम्युनिटी में भी लिखा है कि बहुत हिम्मत कर कर वो वाईटी पर वापसी कर रही हैं और हम उनका बहुत अच्छे से दिल से स्वागत करते हैं कि आप प्लीज़ आइए और अपने ब्लॉगिंग करियर को आगे कीजिए। क्योंकि शायद कोई भी जो उनके लिए बुरा सोच रहा है या कुछ भी सोच रहा है या उनको वाईटी से हटाने की कोशिश कर रहा है या वो चाहता है कि वाईटी से ये हट ही जाए, तो शायद वो उनके घर का राशन पानी, बच्चों के लिए जो छोटी छोटी ज़रूरतें ख्वाहिशें होती हैं वो शायद वो पूरी तो कर नहीं रहे हैं। तो जब सब अपना चैनल चला रहे हैं, अपनी फैमिली वालों के चैनल बनवा के चला रहे हैं, अपने और जो भी रिश्तेदार हैं उनके चैनल बनवा के चलवा सकते हैं, तो फिर और कोई क्यों ना आए। सबका अधिकार है अपना काम करने का, यदि वो कर सकती हैं तो उनको ज़रूर आना चाहिए। और उन्होंने वादा भी किया है कि हाँ, अब वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगी। अब रही बात बहुत सारे सवालों की, तो कुछ ऐसे सवाल भी थे या ऐसे एलिगेशन भी थे जो सच तो थे ही नहीं, पर लगाए बहुत मजबूती से गए थे और किसी मजबूरी के वजह से, या वो जो कंचन जी ने बोला कि वो चाहती ही नहीं थी कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर आए, इसलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया। और सबसे बड़ा रीज़न उन्होंने बोला कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, एक सच बोलूँ वो एक बहू है, मैं भी कभी बहू रही हूँ, ये चीज़ समझ सकते हैं कि बहुत सारी बंदिशें होती हैं। शायद हमारी कई जगह गलतियाँ नहीं होती हैं, हमें बहुत ज़्यादा भला बुरा बोला जाता है, फिर भी हम वो सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं कि बातें आगे ना बढ़ें, मामला बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, या फिर ये तो बात सोशल मीडिया की है, यहाँ पर तो कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं छोटी छोटी बात पर। यही सब सोचकर और वो अपने आसपास का माहौल देखकर वो शांत रहीं और उन्होंने बर्दाश्त भी किया उन सब चीज़ों को भी। वो लाइन जिसमें से सबसे शॉकिंग मुझे जो लगा, क्या आप लोगों ने ये बात पहले सुनी थी कि नहीं ये ज़रूर बताइएगा, पर मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि एक एलिगेशन ये भी था उनके हस्बैंड पर, मतलब कि जो जगतिया हैं उनके देवर पर, कि आशीष जी की डेथ के 10 दिन हुए थे और
जगत दीदी ने बोला था अपने देवर के लिए कि उनकी नीयत मेरे ऊपर ख़राब थी। तो मुझे सबसे वैसे तो कंचन ने पूरा बताया है कि 10 दिन अचानक से जब कोई इंसान चला जाता है, और 10 दिन बहुत कम दिन होते हैं, सालों लग जाते हैं, और ख़ास करके एक पत्नी को, जो इकलौता एक भाई बचा हुआ था, उसको बहुत टाइम लगा होगा नॉर्मल होने में। और ये तो 10 दिन की बात है कि 10 दिन बाद ही ये लगा दिया गया था कि उनकी नज़र मुझ पे ख़राब है। मतलब जो कंचन के पति हैं उनकी नज़र जगतिया पर ख़राब थी। तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग है। मुझे नहीं लगता, मैंने वो कपड़े, बाथरूम वाली बात, ये सब चीज़ें सुनी थी, पर ये मैंने नहीं सुना था। और बात ये है, कंचन ने बोला कि वो अपने रूम में रहती थी, और जो उनके हस्बैंड है जिनका नाम अनुज है, वो अपने रूम में रहते थे। 13वीं तक नहीं हुई थी, 13वीं 13 दिन में होती है ना, वो भी नहीं हुआ था। उसके पहले ही ये सब चीज़ें आ गई थी, और बहुत गंदे तरीके से आई थी। और ना उनको ससुराल वालों में से, ना सास ने, ना ससुर ने, ना देवर ने, किसी ने भी ससुराल से नहीं निकाला है। वो अपनी मर्जी से ससुराल छोड़ कर गई थी। तो ये चीज़ तो कई बार पता चली थी, बातों बातों में, वीडियोस में ही मैंने देखा था कि वो ससुराल से उनको निकाला नहीं है। और पहली बात, उनके ससुराल वालों को देख के साफ पता चलता है कि वो लोग आज भी उनके कमरे में ताला लगा के रखती हैं कि वो आके कहीं ये ना पूछ ले ये सामान कहाँ गया। तो वो इन ससुराल वाले इनको कैसे ससुराल से निकाल सकते थे, वो भी आशीष जी के जाने के कुछ दिन बाद ही। तो ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी कि उनके देवर पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो गंदी नज़र रखते हैं, उनकी नज़र ख़राब है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्या आपने भी कभी सोचा है, जो इंसान कैमरे के सामने नहीं आ पाता, और ये चीज़ उनके देवर के साथ साथ कंचन जी पर बहुत ज़्यादा ही गलत असर किया, और फिर उनको कितना नेगेटिव दिखाया गया वो तो आज भी जो स्टॉक पर डला है। और जब आशीष जी के जाने के बाद की जो वीडियोस हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ससुराल वालों के बारे में इन्होंने क्या क्या जहर उगला था। फिर बहुत सारी बातें जो कंचन ने क्लियर की, और ख़ास करके बात ये थी कि उसने वाईटी क्यों छोड़ा था। तो उसने बोला, और वाईटी छोड़ने के पहले उनके हस्बैंड का एक वीडियो पर, रिएक्शन चैनल पर ही कमेंट आया था कि वो जल्द ही अपने फैमिली के साथ आएंगे और हर चीज़ शेयर करेंगे या हर चीज़ का जवाब देंगे। फिर उस दिन के बाद से इनके वीडियोस बंद ही हो गए थे, वीडियोस बंद हो गए थे। उसका रीज़न भी कंचन ने बताया कि उनकी सासू माँ जो हैं उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आनी थी, चेकअप होने थे, ये सब चीज़ें हो रही थी। और यूट्यूब पर सब चीज़ें भले ख़त्म हो गई थी, पर बैक कैमरा ऑफलाइन बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी जो जिसमें भैया इल्ज़ाम तो लगाए ही जा रहे थे, और परेशान भी इतना किया जा रहा था। यूट्यूब छोड़ने के बाद भी सबको लग रहा था यूट्यूब छोड़ दिया तो शायद चीज़ें बहुत शांत हो गई होंगी, पर कंचन ने कल बताया कि ऐसा नहीं था। यूट्यूब छोड़ने के बाद भी बैक कैमरा बहुत सी चीज़ें चल रही थी, और हम सिर्फ इस दबाव में, जबकि सब लोग बोल रहे थे, खास करके बहुत सारे रिएक्शन चैनल पर सुनने मिला था कि कंचन के जो सास ससुर हैं या पति हैं जो, वो उनको ब्लॉगिंग करने से मना करते हैं, जिसको साफ तौर पर बोला कंचन ने कि उनको घर से कोई मनाही नहीं है, ना उनके हस्बैंड ने कभी मना किया है। पर हाँ, वो जहाँ पर रहती है, खास करके उसने एक शब्द जो बोला ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमें इसी समाज में रहना है और इज्जत के साथ रहना है, जिसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी है सोशल मीडिया पर ना आए तभी, और हमें रहना है, हमारे बच्चों को लेकर रहना है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि बातें तो उसको बहुत सी पता थी, पर वो सिर्फ समाज, इज्जत, घर की बातें बाहर ना जाएं, और सामने वाला बंदा भले कुछ ही कर रहा है, वो फिर भी महान ही बना है। अभी भी कुछ लोगों के दिमाग पे वो अभी भी देवी के रूप में ही है, पर उसकी गलतियां इतनी सामने आई। पर एक औरत अपना पक्ष भी नहीं रख रही, सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर गंदगी ना हो। अब आती है ये चीज़ फिर से क्यों स्टार्ट हुई। अभी थी आशीष जी की पुण्यतिथि, और उन्होंने कोई वीडियो नहीं छापा, कोई भी वीडियो नहीं आया कि उन्होंने अच्छे कंटेंट छापे हैं, बिल्कुल नहीं। पर उन्होंने एक कम्युनिटी पोस्ट की जिसमें उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जो भी उनको लिखना था अपने जेठ जी के लिए वो उन्होंने लिखा। अब उसके लिए जगतिया आई थी और बोला था मुझे नहीं करना है, मुझे वीडियो नहीं छापना है, मैं नहीं करती हूँ, मुझे कंटेंट के लिए यूज़ नहीं करना है। ये आया, ठीक है। तो ये आया किसके लिए? क्योंकि कंचन ने उनका फ़ोटो
कम्युनिटी पोस्ट पर, और एक पोस्ट लिखा हुआ था वो डाला था उनके लिए, और बोला मैं अपने पति के फ़ोटो पे माला नहीं चढ़ाती हूँ तो लोग भी ना चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा, और भी चीज़ें उसने बोली। तो कंटेंट का जो बात उसने बोला कि कंटेंट के लिए कर रहा है, और कुछ जगतिया की पीआर सच में है जो बहुत गंदे वीडियोस बनाती है, जो पपीता जी है और एक दो और हैं बहुत गंदे वीडियोस बनाती। उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये सब अब देवरानी जी कर रही हैं कंटेंट के लिए। तो एक बात बताइए, यदि सच में कंचन को रहता कि उसको कंटेंट चाहिए है तो कंटेंट उसके पास सच में भरपूर थे। वही बात उसने बोली कि वो दिन में 10-10 वीडियो ला सकती थी। इतनी सारी चीज़ें उसके साथ हुई हैं इन 5 सालों में। कोविड में जान गई थी, कोविड में जान गई थी आशीष जी की, और उस टाइम के बाद कितना उन लोगों को उछाला गया, उन लोगों के बारे में इतनी गलत गलत चीज़ें सोशल मीडिया पर फैलाई गई, पर कभी उसने कंटेंट नहीं छापा। और कभी सफाई देने की सोची भी तो उसको और 4 सुना दिया गया, बैक कैमरा अलग परेशान किया गया और कैमरे पर तो अलग। और ऑन कैमरा उसने कई बार रिश्ते तोड़े हैं, सोशल मीडिया पर आकर कई बार रिश्ते तोड़े हैं, जिसके गवाह सारे सोशल मीडिया के जो व्यूवर्स हैं वो हैं। आपको एक चीज़ याद होगी, 8 महीने पहले जो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जगत भैया की और जगत दीदी की, जो कारनामे बाहर आए थे, उस टाइम पर सारा सोशल मीडिया जगतिया के खिलाफ था। सारा सोशल मीडिया, बहुत कम ही लोग थे, आज फिर से उनके साइड बहुत आ गए, पर उस टाइम भी तासी के लिए और जगतिया के लिए वो देवरानी खड़ी हुई थी, जबकि उसको पता था इस टाइम सारा सोशल मीडिया उसके खिलाफ है, फिर भी वो उसके लिए खड़ी हुई थी। और उसने फिर वही किया। उसी चीज़ का दुख आज जब कंचन ने बोला ना कि आखिर कब तक मुझे पता है मैं जब जब उनके लिए खड़ी भी होंगी, साथ भी दूंगी, फिर यही होना है, तो कब तक? बात सही है। उसने 5 साल पहले जो जो कुछ भी किया ना, उसका कभी जवाब नहीं दिया। उसने एक चीज़ और बोली, जो बाथरूम में साड़ी आड़ी वाली बात थी, वो कोई बात सही नहीं थी, वो उस चीज़ का भी जवाब दिया। और रही कंटेंट की बात, कि कंटेंट के लिए आशीष जी का अभी पुण्यतिथि पर फोटो डाला और पोस्ट किया, तो देखो कम्युनिटी पोस्ट के कोई डॉलर नहीं बनते हैं। यदि उसको सच में, उसने बोला कि मुझे सच में डॉलर की इतनी भूख होती ना, तो अभी जो पितृपक्ष चल रहे हैं उस पर उनके यहाँ जो जो पूजा पाठ, जो गाय को और भी गाय को, कौआ को, जिसको भी भोग लगाया जाता है वो, और फिर पितरों का लाए हैं अभी, और अब उनको विदा भी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें उनके घर में अभी हो रही हैं। यदि उसको कंटेंट के लिए चाहिए होता कि आशीष जी के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, तो वो सच में वीडियोस ला सकती थी, सच में ला सकती थी। और कई लोगों ने लाइव में कमेंट भी किए कि आप दिखाइए, ये चीज़ भी बोली है। तो ये बात है। और रही बात, वो उसका हक है। उसने बोला कि जब आशीष जी की डेथ हुई थी तो उनको आग किसने दी थी? जो मुखाग्नि दी जाती है वो दी थी उनके भाई ने, मतलब आशीष जी के भाई ने, मतलब देवरानी जो है उनके पति ने दी थी। तो उनसे रिलेटेड जो भी ये काम होंगे ना, तो उनको करने पड़ेंगे। और वो उन्होंने सच बोला है कि हम करते आए हैं, कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, और इसके लिए हमें कोई नहीं रोक सकता। और सच में नहीं रोक सकता। जगतिया जब खुद नहीं कर रही है, सपना के उस मैटर में क्या है, जो स्नैपी गर्ल्स है वो अपने बच्चों को लेकर अलग है, उसके पति नहीं है, पर वो कर रही है। जो भी होता है उनके यहाँ श्राद्ध में वो कर रही है, तो उसके ससुराल वाले करने नहीं दे रहे। पर जगतिया के यहाँ क्या है, जगतिया को करना ही नहीं है, और दूसरे यदि कर रहे हैं तो वो भी ना करें। उसके कहने का मतलब है ये, मतलब सोचो, एक औरत जिसका पति गया है, वो 10 दिन बाद ही इस चीज़ में उसका दिमाग जा रहा है कि इसकी नज़र गलत है, इसकी नज़र गलत है। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, उसकी देवरानी यदि कर रही है या उसके देवर यदि कर रहे हैं, जो भी श्राद्ध पक्ष में कार्यक्रम होता है और होना चाहिए, सॉरी कार्यक्रम इसको नहीं बोल सकते हम लोग, पर जो भी श्राद्ध पक्ष की पूजा होती है, जो भी और नियम होते हैं, जैसे खाना देते हैं, पानी देते हैं, उनको बोला जाता है कि सच में ये जो 15 दिन होते हैं ना, इन 15 दिन में जो हमें छोड़कर चले गए ना, वो भटकते हैं और आते हैं कि इन 15 दिन में हम उनको देंगे, खाने को, पीने को देते हैं, भोग लगाते हैं, कौआ को खाना खिलाते हैं, ये होता है। तो क्यों ना करे, जब जगतिया खुद नहीं करती, उनको क्यों ना करने दे, और ये हक बनता है उनका। और दूसरी बात, ये खुद पति के नाम पर कितना कंटेंट छापी है सबको पता है, कितना कंटेंट छापी है सबको पता है। चाहे बर्थडे हो, चाहे शादी हो, चाहे किसी और के यहाँ का फंक्शन हो,
कोई सा भी इवेंट हो, हर जगह रो रो के कितने वीडियोस बने। और आज जो इनके 1.4 मिलियन कुछ सब्सक्राइबर हो गए ना, 14 लाख हैं शायद, ये कैसे हुए हैं सबको पता है। कुछ तो जो सुमित जी के साथ हुआ था, इनके हस्बैंड की पुण्यतिथि, ये 5वीं पुण्यतिथि है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और सुमित ने एक जगह बताया है कि 4 साल से एक दूसरे के टच में थे, मतलब 1 साल बाद ही ये उस पति की भूल चुकी थी और दूसरे से बात कर रही थी। अब ये बात नहीं है कि कोई बोलेगा कि हाँ उससे बात कर रही थी तो क्या हुआ, क्या हक नहीं है, बिल्कुल हक है। पर अभी तक ऑडियंस को बेवकूफ़ बना के रखी थी। जब तक सचिन के साथ जो भी इनकी कंट्रोवर्सी हुई, उसके पहले तक हम लोगों को यही लगता था ये इनकी लाइफ कितनी बेरंग है, इनकी लाइफ में भी किसी के साथ की ज़रूरत है। देखो ये औरत अपने पति की याद में कितना तड़प रही है, कितने दुखी है, ये सब चीज़ें हमें दिखाई जाती थी। वो चीज़ गलत है कि तुम किसी और के कांटेक्ट में भी थी, फिर किसी और से अफेयर भी चल रहा था, और फिर भी आप दुनिया के सामने ऐसी थी। और आज भी सिर्फ शादी शादी शादी, गुड न्यूज़ गुड न्यूज़ गुड न्यूज़, ये ही आ रहा है। तो वो चीज़, जब कंटेंट की भूखी कौन है सोशल मीडिया पर, वो साफ दिखाई दे रहा है। और जो कंचन आई है ना जो जवाब लेकर, इसमें देरी तो हुई है। मैं बोलती हूँ इनको, जो अभी 3-4 महीने पहले हुई थी ना, इनके ऊपर सवाल किए जा रहे थे और जब इनसे जवाब मांगे जा रहे थे, इनको तभी आनी थी। पर हाँ, उसने बोला हिम्मत कर कर आई हूँ और बहुत मुश्किल से आई हूँ, तो हम लोग उसको ज़रूर बोलेंगे कि जो हिम्मत आपने की है बहुत अच्छी की और बहुत अच्छे से और एक चीज़ देखिएगा, जब भी जगत दीदी लाइव आती है या किसी को नीचे गिराने पर तुलती है ना, चाहे वो सरिता जी हो, चाहे सचिन मनीषा हो, चाहे ससुराल वाले हो, चाहे सुमित हो, सबको गिराने में जब आई है, ये अपनी भाषा पर कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाई। पर कल देवरानी, सॉरी देवरानी नहीं बोलना है मुझे, कंचन जब आई तब उसकी भाषा पर देखिएगा, यहाँ तक कि उसके पति के कैरेक्टर पर उंगली उठाई गई। उसको तो भला बुरा बोला ही, फिर भी उसकी भाषा देखिएगा, कहीं पर जगतिया के जैसे भाषा हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो यहाँ दिख जाता है। और रही बात कोई किसी के वजह से क्यों यूट्यूब छोड़े, अब वो वापस आई है, उस पर भी जो इनकी पीआर है ना पपीता जी, उनके अब गंदे गंदे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको तो अच्छा कंटेंट मिल गया है। तो प्लीज़ मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि उनकी देवरानी आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग जो भी थोड़ा बहुत उनको गलत समझते हो तो थोड़ा सा समझिए, और सामने वाली देवी का भी रूप, असली रूप जो है वो देखिए। और कंचन ने जवाब दिया, मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि हुई है। और वो हर जवाब, मतलब और बोल रही थी कि आप लोगों के पास और कौन से जवाब चाहिए है, क्योंकि लास्ट में वो लाइव ख़त्म कर रही थी ना, तब भी कई लोग बोल रहे थे आपने इसका जवाब नहीं दिया, आपने इसका जवाब नहीं दिया। वो बोल रही थी आपको किस चीज़ का जवाब चाहिए। और एक चीज़ और उन्होंने बोली है, जब जो चीज़ वो चाहती हैं, उन्होंने बोली मैं यूट्यूब पर वापस आई हूँ पर किसी को नीचे गिराने नहीं, किसी को ट्रोल करवाने नहीं। तो प्लीज़ कोई मेरे वीडियो को लेकर सामने वाले को ट्रोल ना करे, क्योंकि उसका खामियाजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। जो इंसान एक कमरे को बंद करके रखा है, मुझे समझ में नहीं आता, जब उसको उस घर में नहीं जाना, उस घर के लोगों से भी उसको मतलब नहीं है, वो लोग मरे जिए, ऑनलाइन कितनी बार रिश्ते तोड़ चुके हैं, तोड़ी है ना जगतिया, कितने बार रिश्ते तोड़ी है अपने ससुराल वालों से, फिर भी उस घर में आज भी उसके कमरे में ताला है। देवरानी ने बोला वहाँ पे यदि एक कागज कहीं पर भी डला है या एक ठो पिन भी डला है ना, तो वो भी हम लोग नहीं उठाते हैं। क्यों? मतलब कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि आज भी वो लोग उस रूम को खोलते नहीं है या एक ठो चीज़ भी नहीं उठाते हैं। कुछ तो ऐसा की होगी ना ये, कि आज भी उस रूम में ताला है, जाना तो इसको नहीं है। और जो हिस्से वाली ये बात करती है, प्रॉपर्टी वाली, तो वो चीज़ देखो, उनका घर देख के भी पता चलता है, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ उस घर में रह चुकी है। मतलब उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी कि 3 पीढ़ियाँ उसी घर में रह रहे हैं, वो घर बिल्कुल नहीं बदला है। तो कई लोगों ने बोला कि देवर देवरानी उसमें हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी कंचन ने क्लियर कर दिया है कि ये घर ना मेरा है ना मेरे पति का है, ये घर है उनके सास ससुर का है, और उसमें मैं कौन होती हूँ हिस्सा देने वाली। मैं खुद यहाँ की छोटी बहू हूँ, वो बड़ी बहू है, हिस्सा देने वाली वो कौन होती हैं। तो ये चीज़ भी उन्हीं ने बताई। और घर की स्थिति जो दिखाई देती है ना, वो उनके फर्नीचर को लेके कई लोगों ने बात की कि कितना पुराना है, कितना गंदा घर लगता है, और मतलब फर्नीचर अच्छा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरे सास जो है ना, उनकी भी सास की चीज़ें हैं, तो वो उनकी सास नहीं हटाती। सोचो, जो अपने घर का फर्नीचर चेंज नहीं करवा सकती है, वो किसी को हिस्सा क्या दिलवाएगी यार।
और मुझे वाकई वो बहुत इनोसेंट लगी, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा। पर आप लोग ज़रूर बताइएगा, आपने यदि उनका लाइव देखा है और जो उन्होंने कमबैक किया है उसको आप लोगों की नज़रों में वो सही है कि नहीं, जरूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा। धन्यवाद।